वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट जिसे आप हृदय कहते हैं, तो जो आपका हार्ट होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है, ना कि इस प्रकार से। तो आप हार्ट को यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हार्ट होता है। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है हार्ट की। आपको लगता होगा कि कुछ ऐसे हार्ट होता है, लेकिन फ्रेंड्स इस तरीके से हार्ट होता है। और हार्ट में टोटल हम डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे ये जो है हार्ट पंप करता है। टोटल एक्सप्लेनेशन इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, हम हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो हार्ट के चैम्बर होते हैं वो कितने चैम्बर होते हैं। टोटल हार्ट के यहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं, जो कि पहला यहाँ पर है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको याद करा देंगे कि कैसे जो है हम पहचानेंगे किधर राइट एट्रियम है, किधर लेफ्ट एट्रियम है, किधर राइट वेंट्रिकल है, किधर लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे इस समय मोबाइल से पढ़ रहे हैं इस तरीके से, तो आपका यहाँ पर जो बायां हाथ होगा वो यहाँ पर इसका दाहिना होगा, और जो आपका दाहिना हाथ होगा वो यहाँ पर इसका बायां होगा। जैसे आप मोबाइल से इसे अपने सामने रखकर इसे ऐसे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपका जो बायां हाथ है वो देखिए राइट एट्रियम होगा, और जो दायां हाथ है आपका वो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम होगा। तो यहाँ पर इसको हम याद भी कर लेंगे कि कैसे जो है कैसे पता किधर जो है राइट है, किधर लेफ्ट है, कौन सा एट्रियम है, कौन सा वेंट्रिकल है। एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल मतलब क्या होता है, निलय। एट्रियम मीन्स होता है, एट्रियम मीन्स होता है यहाँ पर आपका अलिंद, निलय और अलिंद, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो आपका राइट एट्रियम है, यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट में 2 चीज़ें होंगी, एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। वैसे ही यहाँ पर लेफ्ट में भी 2 चीज़ें होंगी, एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। मतलब एक राइट में और एक लेफ्ट में। राइट में 2 चीज़ें एट्रियम वेंट्रिकल, लेफ्ट में 2 चीज़ें एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम को ऑरिकल भी यहाँ पर कहते हैं। एट्रियम फ्रेंड्स होता है यहाँ पर हिंदी में कहेंगे आपको अलिंद, और वेंट्रिकल को निलय। मतलब देखिए वेंट्रिकल जो होगा वो हमेशा नीचे वाले में होगा, दोनों चैम्बर नीचे वाले में वेंट्रिकल होगा, मतलब निलय होगा नीचे वाले में। और जो एट्रियम होगा वो हमेशा ऊपर वाले दोनों चैम्बर में होगा। क्योंकि देखिए जो अल्फ़ाबेट में जो ए वर्ड आता है वो भी क्या आता है, पहले शुरुआत किसका होता है, जो सबसे पहला जो वर्ड होता है अल्फ़ाबेट में वो ए होता है। ए मतलब ए सबसे ऊपर रहेगा, मतलब एट्रियम जो है वो आपके टॉप 2 जो चैम्बर्स हैं राइट और लेफ्ट के, उसमें भी एट्रियम होगा। और जो वेंट्रिकल है वो आपके नीचे वाले चैम्बर में यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमको क्या करना है कि आपको तो ये समझ में आ गया कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल क्या होता है। राइट एट्रियम मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पर जो है दाहिने तरफ में एट्रियम, राइट एट्रियम, और ये नीचे उसके राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां बायां यहाँ पर क्या आएगा, ये बायां अलिंद, और यहाँ पर बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम और डिस्क्राइब करें, ये कलर सही रहेगा थोड़ा, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पार्टीशन ऑफ लंग्स सेप्टम कहते हैं। मतलब ये जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक पार्टीशन होता होगा ना, जिससे ये अलग होते हैं चैम्बर। तो इन्हें जो ये बीच का जो पार्टीशन है उसमें क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आप लोग इस नाम को याद रखिएगा। इस नाम को हम सेप्टम कहते हैं, ठीक है। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा, सेप्टम। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा कि किसमें सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है बच्चों को ये जानने में कि सर कौन सा जो है यहाँ पर प्योर ब्लड कैरी करेगा, कौन जो है यहाँ पर इम्प्योर ब्लड या फिर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर कैरी करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्योर ब्लड होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ये रुधिर होता है, तो उसे हम प्योर ब्लड कहते हैं। और इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो आर्टरी होता है हमारा, आर्टरी, आर्टरी मतलब क्या होता है आपका धमनियाँ,
और वेन मतलब होता है सिराएँ। हिंदी में आर्टरी को धमनियाँ कहते हैं और वेन को सिराएँ कहते हैं। तो जो प्योर ब्लड होता है वो हमारा वो आर्टरी में होता है। मतलब जो आर्टरी होती है धमनियाँ, उसमें प्योर ब्लड आपका सर्कुलेट करता है। मतलब प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ठीक है। और जो वेन उसी होती है हमारे वेन्स मतलब सिराएँ, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। मतलब वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिना ऑक्सीजन की ब्लड। अब आप जानेंगे कि कैसे सर याद रखेंगे कि आर्टरी जो है प्योर ब्लड कैरी करती है और वेन्स जो होता है हमारा वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। तो इसके लिए भी एक आसान सा ट्रिक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लिखा है पूजा पाठ में शुद्ध होता है आरती करना। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आरती करना शुद्ध माना जाता है। जैसे घरों में आप पूजा पाठ मंदिरों में करते हैं तो उसमें आरती जो लेते हैं पंडित जो आरती लेते हैं, तो आरती लेना वहाँ पर शुभ माना जाता है। तो आरती से हो गया आर्टरी, आरती से हो गया आर्टरी, तो आर्टरी यहाँ पर शुद्ध है। तो शुद्ध क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। जो प्योर ब्लड कैरी करेगा उसे आर्टरी कहेंगे। तो आरती से आर्टरी हो गया, ठीक है। पूजा पाठ में आरती लेना शुद्ध होता है, मतलब आर्टरी जो होता है वो प्योर ब्लड कैरी करेगा। जब आर्टरी आपको याद होगा तो बचा वेंस, तो वेंस इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला यहाँ पर देखते हैं टॉपिक। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि ये तो हमारा हो गया आर्टरी वेन। और आर्टरी वेन में होने के बाद भी यहाँ पर एक बात आ जाता है कि क्या होता है यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। देखिए ये भी कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जब आर्टरी था तो क्या था, शुद्ध था। जब उसके साथ पल्मोनरी जब आ जाएगा ना तो वो बेकार हो जाएगा। ये जो पल्मोनरी शब्द है वो यहाँ पर यूज कर दे रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, उसे ये क्या कर रहा है, गलत कर दिया, मतलब गलत ट्रैक पर लेते जा रहा है। पल्मोनरी मतलब उसे क्या कर दे रहा है, उसे वो यहाँ पर अगर वो प्योर है तो इसे इम्प्योर कर देगा, जिसके आगे पल्मोनरी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टरी है, तो आर्टरी मीन्स क्या होता है, शुद्ध, आरती शुद्ध होता है। तो आर्टरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्योर ब्लड कैरी करेगा। लेकिन जब इसके आगे पल्मोनरी लग गया तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, इसे इम्प्योर ब्लड बना देगा, ठीक है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये ले जाती है। और जो पल्मोनरी वेन जो होती है हमारी, ठीक है, वो क्या करता है, पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड कैरी होता है। तो देखिए वेन, अगर वेन कहेगा तो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा। लेकिन उसके आगे पल्मोनरी हो गया तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो होगी वो प्योर ब्लड यहाँ पर कैरी करेगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये रहा आपके हार्ट का यहाँ पर फिगर। तो ये आपको फिगर शायद ही समझ में आए, क्योंकि ये जो है बहुत ही कठिन पूर्वक यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये हार्ट को जो है यहाँ पर उसके सामने वाले भाग को खोल कर यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पर राइट एट्रियम में जाएगा, वाल्व लगा रहेगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ये लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स में देखिए लंग्स का क्या पर, हाँ ये मैं भूल गया। देखिए जो लंग्स का कार्य क्या होता है, और यहाँ पर आपका जो ये होती है हार्ट, इसका कार्य क्या होता है। तो जो यहाँ पर लंग्स जो होता है, लंग्स का कार्य होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो ब्लड है उसे शुद्ध करना, मतलब ब्लड को जो है ऑक्सीजन युक्त बनाना। जो हार्ट का काम होता है, हार्ट का काम केवल क्या होता है, पंपिंग करना। हार्ट का ब्लड से कोई लेना देना नहीं है, केवल उसका काम है, हार्ट हार्ट का काम केवल क्या है कि ब्लड को पंप करना। इसका काम नहीं है हार्ट का कि आप जो है यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त या फिर जो है ऑक्सीजन युक्त आप ब्लड बनाएंगे या फिर ऑक्सीजन के बिना ब्लड बनाएंगे। हार्ट का केवल एक ही काम है कि जो ब्लड आएगा उसको केवल ये पंप करता है, और इसका कोई काम नहीं होता है। केवल हार्ट का काम पंपिंग का काम होता है कि ये पंप करके लंग्स तक या फिर और सभी ऑर्गन तक ब्लड को पहुँचाए, और जो ब्लड को प्योरीफाई करता है वो केवल लंग्स का कार्य होता है। तो यहाँ पर फिगर जो है आपको ये इस तरीके में बता रहा था कि यहाँ पर ब्लड आएगा, फिर यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए लंग्स में जाएगा। लंग्स में जो है यहाँ पर ये ऑक्सीजन पाएगा, फिर ऑक्सीजन से प्योरीफाई होगा,
फिर यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड यहाँ पर आएगा इस तरीके से, तो हार्ट में जाएगा इस तरीके से, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये अरोटा से यहाँ पर पुशअप होते हुए चला जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है कुछ लोग कहते हैं कि जो हार्ट होता है वो थोड़ी जो है झुका होता है। झुका होने का कहने का मतलब ये है कि जो हार्ट होता है वो लेफ़्ट की तरफ झुका होता है, ठीक है। तो लेफ़्ट की तरफ वो झुका होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये फिगर यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा झुका हुआ है, मतलब ये इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये जो देखिए यहाँ पर ऐसे इस तरह ये इतना भाग ये झुका हुआ है बाएं तरफ। तो क्या इधर ये साइज क्या बड़ा होता है क्या लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल का? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो लेफ्ट आर्टरियम या फिर राइट आर्टरियम का जो ये बेस होता है ये सेम रहता है सबका, मतलब जो साइज इसका होगा राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल का, वही साइज आपका ये होगा लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेकिन यहाँ पर जो मांस होता है ये मांस कुछ ज़्यादा होता है, मतलब इसकी अपेक्षा यहाँ पर मांस पतला रहेगा, तो यहाँ पर मांस मोटा रहेगा। यहाँ पर मांस मोटा क्यों रहता है? मांस मोटा यहाँ पर इसलिए रहता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा वर्क करता है। ज़्यादा वर्क कैसे करता है? जैसे अगर मान लीजिए आपको जो ब्लड है वो लंग्स में ले जाना हो, तो लंग्स तो वही हार्ट के एकदम बगल में ही होता है, लेकिन अगर मान लीजिए और सभी ऑर्गन में ले जाना है ब्लड को, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पुशअप की आवश्यकता चाहिए। तो जो है जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसका कार्य क्या होता है कि वो जो ब्लड को पूरे शरीर में प्रवाहित करे, तो पूरे शरीर में मतलब पैर से लगाए सर तक, ठीक है। तो उसके लिए उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से पुशअप होता है जो वो राइट वेंट्रिकल की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में तो इसे केवल लंग्स तक ब्लड को पहुंचाना होता है। अब इसके बारे में बताएंगे। तो इसीलिए जो है इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसीलिए इसकी ये मांसपेशियाँ होती है वो बहुत ही मजबूत हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको लगता है कि जो है ये थोड़ा ज़्यादा इधर झुका हुआ है, और इसकी मांस जो है इसकी अपेक्षा थोड़ी इसकी परत मोटी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने एक हार्ट के फिगर को ड्रा किया अपने हाथ से, तो हम इस पर आप बात करेंगे कि कैसे जो है ये हार्ट कार्य करता है। तो देखिए पहले क्या होता है कि जो आर्टरी होती हैं, आर्टरी मतलब धमनियाँ, वो धमनियाँ क्या करते हैं कि जो ब्लड होता है ब्लड को जो ये आर्टरी होती है आर्टरी, ठीक है, आर्टरी क्या करती हैं जो ब्लड को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, ठीक है। मतलब हार्ट से ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन को ले जाती हैं, ठीक है। ये जो होती हैं हमारी आर्टरीज, धमनियाँ ये, ठीक है, ये धमनियाँ। और इनका कार्य क्या होता है, ये फेफड़ों में जाने वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी देखिए ये यहाँ पर देखिए पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये है पल्मोनरी आर्टरी। जो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के अतिरिक्त इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, मतलब फेफड़ों में जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी के अतिरिक्त इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये आर्टरी हैं वो शरीर में काफ़ी गहराई में स्थित होती हैं। अरोटा, यहाँ पर देखिए अरोटा जो शब्द लिखा है इसे महाधमनी कहते हैं, ठीक है। अरोटा मतलब यहाँ पर क्या है, महाधमनी, इसका मतलब है अरोटा। जो ये अरोटा होता है ये क्या होता है, ये दाएं निलय से, मतलब ये राइट आर्टरियम से जो इम्प्योर ब्लड होता है उसे फेफड़ों तक पहुँचाने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये अरोटा है वो क्या करता है कि जो यहाँ से जो ब्लड आएगा, ये सब जो ब्लड रहेंगी वो क्या करेगा, ब्लड को जो है यहाँ पर शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, और जो बाएं नीले से यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ से जो ब्लड जाएगा, यहाँ से जो ब्लड जाएगा इसको ये क्या करता है, अरोटा में जाता है, फिर अरोटा से ये जो है यहाँ पर पूरे शरीर में पहुँचता है, ठीक है। यहाँ पर हम चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि यहाँ पर अलग अलग सबका कार्य क्या होता है, कैसे जो है हमारा जो हार्ट होता है वो पंप का कार्य करता है, कैसे ब्लड जो है हमारे हार्ट में पहुँच जाता है, ठीक है। तो जैसे आपके शरीर में ब्लड है, तो जो ब्लड जैसे सेल को, जो हमारे सेल हैं उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन में ब्लड के थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है सभी सेल्स में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड को जो है सब सेल जाता है ऑक्सीजन जैसे ब्लड जो है वो गया सभी सेलों के पास, सब सेल जो है क्या किए उसकी ऑक्सीजन को ले ली, ब्लड को, ब्लड की ऑक्सीजन को, तो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया
तो फिर ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ब्लड को कहाँ मिलेगा, लंग्स में मिलेगा, फेफड़े से, क्योंकि हवा तो फेफड़े में ही जाता है ना जो आप सांस लेते हैं, तो फेफड़े से वहाँ पर लंग्स जाता है, ब्लड जाता है। तो आपको क्या चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन युक्त ब्लड चाहिए। अब आप जो है मान लीजिए पैर के पास जो है आपके पास जो मान लीजिए ये आपके पैर है, ठीक है। अब पैर के पास जो है यहाँ पर ब्लड चली गई, अब ब्लड जो है यहाँ पर कहाँ पर जाएगी, इसको लंग्स में जाना है। तो लंग्स में जब जाएगी तो इसके लिए क्या चाहिए, पहले ये कहाँ जाएगी, हार्ट में जाएगी, क्योंकि जो है हार्ट से जब उसको पुशअप मिलेगा तभी तो जा पाएगी लंग्स में और सब बाकी शरीर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हार्ट में जाती है, हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है। हार्ट का केवल एक ही काम होता है, ब्लड को पंप करना। तो क्या करता है, फिर हार्ट में जाती है ब्लड, तो हार्ट क्या करता है, उसे पंप करता है, पंप करके उसे लंग्स में भेजता है या फिर और अन्य ऑर्गन में भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि जैसे मान लीजिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती हैं वो हमारी सुपीरियर वेना कावा, ये जो वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू यहाँ पर अंदर आती है, ठीक है। जो यहाँ पर हमारी ये जो ब्लड होती है वो हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, जो मान लीजिए ऑक्सीजन सभी सेल ऑक्सीजन ले लिए तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गई। अब ये क्या करती है, जो ब्लड होती है वो हार्ट में कैसे जाती है, तो ये वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से जो है ये हार्ट में एंटर करती है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा से हार्ट में ये एंटर करती है। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ एंटर करेगी, यहाँ से मैं फिर थोड़ा ये कर दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से, ये मान लीजिए ऐसे यहाँ से कोई नस गया है, यहाँ से ऐसे ब्लड जो है सुपीरियर वेना कावा से थ्रू यहाँ पर एंटर करेगी। ये जो ब्लड होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगी। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा इस ब्लड में, ठीक है। अभी इस ब्लड को कहाँ जाना है, ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स में जाना है। तो लंग्स में जाने के लिए इसे पुशअप चाहिए, तो ये हार्ट में आई है पुशअप के लिए, मतलब ये हार्ट में आई है केवल धक्का खाने के लिए कि ये लंग्स में जाए, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे आएगी सुपीरियर वेना कावा से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये फिर राइट एट्रियम में जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर राइट एट्रियम लिखा हुआ है ना, तो ये राइट एट्रियम में जाएगी। अब राइट एट्रियम है, ठीक है। तो राइट एट्रियम यहाँ पर आई। अब राइट एट्रियम में यहाँ पर देखिए कि ये वाल्व लगा है यहाँ पर, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगा है ये यहाँ पर क्यों लगाया गया है, क्योंकि मान लीजिए, ठीक है, अगर यहाँ पर ये राइट एट्रियम से अगर यहाँ पर ब्लड आ रही है तो इसे क्या जाना है, राइट वेंट्रिकल में जाना है, क्योंकि जो पुशअप का काम होता है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, ठीक है। नीचे जो हमारी ये जो पार्ट्स होती हैं राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर पुशअप का कार्य होता है। तो यहाँ पर इसको आना है, तो यहाँ पर मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये ऐसे आ गई, यहाँ पर वाल्व लगा रहा है, उस वाल्व में जो वाल्व खुलेगा तो यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल में आ गई। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसे पुश करेगा, तो ये पुश करेगा तो इसे यहाँ पर जाना, देखिए यहाँ पर इसे इस तरीके से इसे जाना है आपको पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ से ऐसे ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी जब जाएगा तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर जब पुशअप मिलेगा तो ये भी तो यहाँ पर ट्राइकस यहाँ पर वाल्व लगा है, तो क्यों ना इसी पड़े फिर से चला जाए, क्यों इसी पड़े जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये, यहाँ पर मैं इसे क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पर इसका क्या काम है, यहाँ पर ये पंप करेगा नीचे से, तो यहाँ पर इसको जाना है पल्मोनरी आर्टरी में जाना है, लेकिन इधर भी तो खुला है तो इधर भी तो जा सकता है वापस, क्यों इधर नहीं जाता, हमेशा इधर ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर वाल्व बनाया गया है। ये इस प्रकार से ऐसे वाल्व बना हुआ है कि जैसे इस तरीके से ऐसे वाल्व बना है कि जब आप यहाँ पर ब्लड जाएगा तो ही ये खुलेगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लगा होता है। ये जब राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारा वेना कावा से आया है वो जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तभी हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, ठीक है। उसको तुरंत बंद हो जाएगा, बन जाएगा। अब क्या होगा, फिर जब यहाँ से पुशअप करना होगा तो यहाँ पर जो ये वाला है ये हमारा खुल जाएगा,
ये जो हमारा है, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। जो हमारा ये वाल्व है आपको दिखाया गया यहाँ पर, जो ये वाल्व है इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा पल्मोनरी वाल्व हो गया। अब पल्मोनरी वाल्व यहाँ पर खुलेगा तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो ऐसे ऐसे पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। देखिए हमने कहा था कि आर्टरी मन होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जब पल्मोनरी ले जाता है तो क्या हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी कर रही है। यहाँ पर हमने कहा था ना पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर कैरी कर रही है। अब ये जो ब्लड जाएगा ये कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जाएगा, अरे भाई लंग्स में इसलिए जाएगा क्योंकि अभी लंग्स में इसको ऑक्सीजन लेना है, क्योंकि ये जो ब्लड है वो तो डीऑक्सीजनेटेड है, वो तो केवल पंप होने के लिए आया था, तो पंप होने के लिए पंप तो हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर लंग्स में जाएगा। लंग्स क्या करेगा, लंग्स में जाएगा ये अपना इसका प्यूरिफिकेशन होगा, ये ऑक्सीजन लेगा लंग्स से, ठीक है। और फिर जब लंग्स में से ऑक्सीजन लेगा फिर ये लंग्स से चला आएगा। अब जो लंग्स से आएगा तो किस रास्ते आएगा, पल्मोनरी वेन के रास्ते आएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या हुआ कि ऐसे ऐसे आया, सुपीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व लगा था, वाल्व खुला तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल का काम यहाँ पर नीचे लगी रहती है धक्का देने के लिए, इसे ढकेलेंगी तो यहाँ पर ये एक और ट्राइकस्पिड वाल्व लगा रहेगा, पल्मोनरी वाल्व। तो यहाँ से ये खुलेगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए यहाँ पर ये लंग्स में जाएगा, और लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन होगा, इसमें ऑक्सीजन डाला जाएगा। फिर अब ऑक्सीजन युक्त तो हो गया ब्लड, अब ऑक्सीजन जो ब्लड ये पा गया तो ये इस ब्लड को पूरे शरीर में जाना है। तो जब ब्लड को पूरे शरीर में जाना है तो भी से जो धक्का की आवश्यकता होगी, पंप की आवश्यकता होगी, तो ये फिर से आएगा हार्ट के पास, और हार्ट क्या करेगा, इसे पंप करेगा, ठीक है। देखिए एक दो बार पंप करता है हार्ट, एक बार तो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा लंग्स में जाने के लिए, और एक बार जो है लंग्स से जो ऑक्सीजन होकर ब्लड आएगी उसको जो है पंप करेगा आपको पूरे शरीर में जाने के लिए। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो है इसको थोड़ी ज़्यादा पंप की आवश्यकता होगी। ज़्यादा पंप की क्यों आवश्यकता होगी, क्योंकि भाई जब ये इसे पूरे शरीर में जाना है ना, तो नीचे से ऊपर तक जाना है, तो इसे ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर इसका जो पंप होता है वो इसकी अपेक्षा राइट वेंट्रिकल की अपेक्षा लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप जो होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, तो यहाँ पर तेज़ी से पंप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ये पल्मोनरी वेन से देखिए यहाँ पर जो ब्लड आएंगी वो पल्मोनरी वेन के रास्ते यहाँ पर इंटर करेंगी लेफ्ट आर्टरियम में, लेकिन जो ब्लड इंटर कर रही है वो शुद्ध ब्लड है, क्योंकि ये ऑक्सीजन पा चुकी है, ये ब्लड लंग से प्योरीफाई होकर आ रही है। तो लंग से जो ब्लड प्योरीफाई होकर आएगी उसे पल्मोनरी वेन कहेंगे। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है या फिर डीऑक्सीजनेटेड। तो जो मैंने क्या बताया था कि जो आर्टरी होती है वो क्या होता है, आर्टरी मतलब शुद्ध, आरती शुद्ध, और वेन मतलब अशुद्ध। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी जुड़ गया, पल्मोनरी में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो पल्मोनरी वेन, जो वेन जहाँ अशुद्ध था अब पल्मोनरी लगने से वो पल्मोनरी वेन अब शुद्ध हो गया है। तो पल्मोनरी वेन के रास्ते यहाँ पर शुद्ध ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। अब देखिए अब लेफ्ट आर्टरियम में आ गया, तो लेफ्ट आर्टरियम में भी एक वाल्व लगा है। अब इस वाल्व का नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व, या फिर हम इसे माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। अगर आपको एक नाम नहीं मिलेगा तो आपको ये माइट्रल वाल्व जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा, माइट्रल वाल्व इसे कहते हैं, या फिर बाइकस्पिड वाल्व। वह वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लगा होता है उसे हम कौन सा वाल्व कहते हैं, उसे हम यहाँ पर जो है आपका माइट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद यहाँ पर अब क्या होगा। एक चीज़ और देखिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं वो हमारी नीली कलर की होती हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जब नहीं होता तो खून नीला रहता है, और जब ऑक्सीजन युक्त हो जाती है ब्लड तो वो खून लाल हो जाता है, ठीक है। नीली लाल करने का मतलब ये है कि जो शरीर में जो नसें होंगी वो जो नीली आपको दिखाई देंगी, तो उसका मतलब उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और यहाँ पर जो लाल नसें दिखाई देंगी आपको मतलब उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पल्मोनरी वेन से यहाँ पर आई लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से यहाँ पर वाल्व लगा जिसका नाम माइट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व है।
अब यहाँ से क्या होगी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर जब गई तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, यहाँ पर धक्का देने वाला लगा रहता है, तो यहाँ पर इसे फिर से ढकेलिएगा तो ये कहाँ जाएंगी, वो इस रास्ते जाएंगी यहाँ से ऐसे अरोटा में। लेकिन वो यहाँ पर भी तो जा सकती है लेकिन नहीं जाएंगी क्योंकि यहाँ पर वाल्व लगा है, तुम तो वाल्व बंद हो जाएगा, इसीलिए तो वाल्व लगाया गया है, वाल्व बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक वाल्व लगा रहता है वो खुलेगा, तो जो ये वाल्व होता है यहाँ पर जो एक वाल्व लगा रहता है उसका नाम क्या है, अरोटिक वाल्व। ये जो अरोटिक वाल्व होता है वो आपको अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहता है अरोटिक वाल्व। ऐसे प्रश्न रहेगा कि अरोटिक वाल्व कहाँ होता है, तो अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर क्या होगी, ये खुलेगा तुरंत ब्लड यहाँ से जाएगा और यहाँ पर अरोटा से होते हुए ये क्या होगा, पूरे शरीर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पूरे शरीर में चला जाएगा यहाँ पर। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो पूरे शरीर में ऐसे ही आपका चला जाएगा। देखिए पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन युक्त ब्लड आएंगी लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर धक्का मिलेगा, फिर ये अरोटिक वाल्व से होते हुए यहाँ पर अरोटा से होते हुए यहाँ पर पूरे शरीर में यहाँ पर नशे के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड चला जाता है। तो ये आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट एंड फंक्शन ऑफ आवर हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार आपको और बता देते हैं कि जो यहाँ पर हार्ट का जो वेट होता है वो जान लीजिए 300 ग्राम होता है यहाँ पर हार्ट का वेट। ठीक है, ये भी पूछ देता है कभी, हार्ट का वेट जो होता है यहाँ पर 300 ग्राम होता है और एक बार में हार्ट हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हार्ट हमारा 72 बार धड़कता है और कितना ब्लड पंप करता है, और जिसका आकार होता है हार्ट का वो एक मुट्ठी कितना होता है। तो सोच रहे हैं अब इतना छोटा सा हार्ट 5 लीटर खून कैसे पंप करेगा। तो एक बार जो हार्ट धड़कता है उसमें ये 70 ml ब्लड को पंप करता है। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, अरे भाई एक बार में 70 ml ब्लड पंप कर रहा है तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार धड़कने में 70 ml ब्लड पंप करता है। तो 70 गुणे 72 कर लीजिए, लगभग 4900 ml 5000 ml के आसपास ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। मतलब 1 मिनट में 5 लीटर खून को पंप कर देता है छोटा सा हार्ट, क्योंकि एक ही बार में 70 से 80 ml 70-80 ml माना जाता है, 70 ml 80 ml भी कहीं कहीं लिखा होता है किताब में, 70 से 80 ml ब्लड को पंप करता है। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 72 बार में ये 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में पंप कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर उसके बारे में और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक बार हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी deoxygenated blood goes from vena cava to right atrium, tricuspid valve to right ventricle and then pumps to go lungs through pulmonary artery. ठीक है, through pulmonary artery and lungs work to purify the blood. अब देखिए मतलब इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या है कि through all the parts of our deoxygenated blood goes from vena cava to right atrium to tricuspid valve to right ventricle and then pumps to go lungs through pulmonary artery. Lungs work to purify the blood. A pure blood enter heart through pulmonary vein and then enter right atrium through bicuspid valve, then enter left ventricle, then pump, then enter through aortic valve to aorta, and it goes to all the parts of our body, that is lungs and all the organs. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ी इसके बारे में और अधिक जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे जो हृदय होता है, हृदय के दाहिनी कक्ष में अवस्थित एसए नोड मतलब सिनोएट्रियल नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हृदय की जो गति होती है, जो धड़कन होती है, वो जो धक 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 करता है उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, उसी के द्वारा ये होता है। तो हृदय के दाहिने मतलब यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर हृदय के दाहिने साइड में एक ऐसे नोड होता है
सिनुएट्रियल नोड, उसी द्वारा विद्युत तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है, उसी से ये धड़कता है। हृदय की पेसमेकर कोशिकाएं विद्युत तरंग उत्पन्न करती हैं, जो संपदन को निष्पादित करती हैं। संपदन मतलब यहाँ पर जो है धड़कने से संबंधित है। तो यहाँ पर और इसकी लब डब जो आवाज़ देखिए, जो हार्ट जो आवाज़ करता है वो धक धक नहीं, इसकी आवाज़ होती है लब डब लब डब लब डब, इस तरीके से आवाज़ करता है। तो ये लब डब कौन सा आवाज़ होता है? तो ये जो देखिए, जो ये ऐसे जो ये जो यहाँ पर जो वाल्व जो आपके लगे हैं, पल्मोनरी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, एरोटिक वाल्व, ये वाल्व ही जो है वो आवाज़ करती हैं लब डब। जो ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर क्या नाम है, स्टेथोस्कोप लगाकर, आला जिसे लगाकर धड़कनें सुनते हैं कान में लगाकर, वो क्या सुनते हैं, यही लब डब आवाज़ सुनते हैं कि कितना तेज धड़क रहा है। तो यहाँ पर जो ये जो वाल्व होती है ना, वो जैसे आपको खुलेंगी तो ऐसे खुलेंगी, फिर बंद होंगी, खुलेंगी बंद होगी, खुलेंगी बंद होगी, खुलेंगी बंद होगी, खुलेंगी बंद होगी, खुलेंगी बंद होगी। तो जो आवाज़ आता है ना, यही लब डब का आवाज़ होता है, ठीक है। जो ट्राइकस्पिड जो वाल्व होती है हमारी खुलती बंद होती है, उसी का आवाज़ होता है, वही हमारा यहाँ पर ये आवाज़ करती है, आपका लब डब का आवाज़। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि जो वेना कावा होती है वो क्या होती है। वेना कावा जिसे महाशिरा कहते हैं, यह हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। मतलब यहाँ पर जो वेना कावा क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करता है। और यहाँ पर जो है पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी हमारा था, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम क्लियर करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी था। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करता है हार्ट से लंग्स की तरफ। और पल्मोनरी वेन क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट की तरफ ले जाता है। तो बस ये ही था हमारा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।